हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। इस चैप्टर का नाम है नचिकेता। प्राचीन काल की बात है। एक बहुत प्रतापी राजा थे। उनका नाम था वाश्रवा। वे बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। एक बार उन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उसमें दूर दूर से ऋषि मुनि आए। विधि विधान से यज्ञ संपन्न हो गया। वाश्रवा का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। अब उन्होंने ब्राह्मणों को दान देना शुरू किया। यज्ञ के पूर्व वार्ष्णेय ने घोषणा की थी कि यज्ञ के पूर्णाहुति पर वे अपनी सारी संपत्ति दान कर देंगे। लेकिन यज्ञ के पूरा होते ही उन्हें मोह ने घेर लिया। वे अपने निश्चय से हट गए और दक्षिणा में बूढ़ी और निर्बल गाय दान देने लगे। वे ऐसी गाय थीं जिन्होंने दूध देना बंद कर दिया था। यह देखकर सभी ब्राह्मण हैरान और निराश हो गए। वे तो यही सोच रहे थे कि पूर्णाहुति के बाद राजा ब्राह्मणों को प्रभु दक्षिणा देंगे। लोगों के बीच कानाफूसी होने लगी, लेकिन वे कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। यहाँ एक किशोर बालक था जो यह साहस कर सकता था। वह था वाश्रवा का ही पुत्र नचिकेता। वह पिता के पास गया और बोला, पिताश्री, यह आप क्या कर रहे हैं? दक्षिणा में तो सबसे प्रिय वस्तु दी जाती है, किंतु आप तो ऐसे गाय दे रहे हैं जिनका कोई उपयोग नहीं हो सकता। क्या इससे आपको यज्ञ का फल प्राप्त होगा? पुण्य मिलेगा? वार्ष्णेय ने कोई उत्तर नहीं दिया। यह देखकर नचिकेता बोला, पिताश्री, आपकी सबसे प्रिय वस्तु तो मैं हूँ। आप मुझे ही किसी को दक्षिणा में दे दीजिए। वार्ष्णेय नचिकेता की बातों को अनसुना करके वहां से जाने लगा। नचिकेता ने दौड़कर उन्हें रोका और फिर पूछा, बताइए पिताजी, आप मुझे दक्षिणा में किसे दे रहे हैं? वार्ष्णेय ने इस बार भी कोई ध्यान नहीं दिया। वे आगे बढ़ते रहे, किंतु नचिकेता बार बार ये पूछता रहा, आप मुझे दक्षिणा में किसे दे रहे हैं? नचिकेता के बार बार ये पूछने पर वार्ष्णेय को क्रोध आ गया। वे बोले, मैं तुम्हें मृत्यु को दिया। यह सुनकर नचिकेता ने विनम्र भाव से सिर झुका लिया और हाथ जोड़कर बोला, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। आप मुझे अनुमति दें कि मैं मृत्यु के देवता के घर जाऊं। वार्ष्णेय का क्रोध शांत हो गया। अब वे पछताने लगे कि उन्हें उनके मुख से यह क्या निकल गया। लेकिन अब क्या हो सकता था? नचिकेता पिता तथा अन्य संबंधियों को विदा लेकर यमराज के घर की ओर चल दिया। जब वह यमपुरी पहुंचा तो उस समय यमराज वहां नहीं थे। 3 दिन तक वह भूखा प्यासा वहीं पड़ा रहा। जब यमराज लौटे तो उनकी मुलाकात नचिकेता से हुई। यमराज ने देखा कि उस बालक के मुख पे अत्यंत तेज है। वह बिना किसी भय के यमराज के सामने खड़ा है। नचिकेता ने उन्हें सारी बात बता दी। यह सब सुनकर यमराज बोले, मैं तुम्हारी प्रीत्य भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे दुख है कि तुम 3 दिन तक मेरे द्वार पर भूखे प्यासे खड़े रहे। प्रत्येक दिन के लिए मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ। तुम कुछ भी मांग सकते हो। यह सुनकर नचिकेता बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, हे धर्मराज, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो पहले वर के रूप में मैं यह मांगता हूँ कि मेरे पिताश्री का जो मुझ पर क्रोध है वह शांत हो जाए। जब मैं वापस लौटूं तो वे मुझे पहचान लें। प्यार से बोले। यमराज ने कहा, तथास्तु। अब बताओ, दूसरा वर क्या मांगते हो? नचिकेता बहुत देर तक सोचता रहा, फिर बोला, हे प्रभु, मैं अपने दूसरे वर के रूप में स्वर्ग प्राप्ति का ज्ञान मांगता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि स्वर्ग किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। यह सुनकर
यमराज को बहुत आश्चर्य हुआ। इतना छोटा सा बालक यह पूछ लेगा, उन्हें आशा न थी, लेकिन वे वचन दे चुके थे, इसीलिए उन्होंने नचिकेता को स्वर्ग प्राप्ति के सारे उपाय और विधि बता दी। अब उन्होंने तीसरा वर मांगने को कहा। नचिकेता सोच में पड़ गया। भौतिक सुखों की उसे चाह न थी। कुछ देर विचार करने के बाद बोला, महाराज कृपा करें, मुझे आत्मा का रहस्य समझाएं। ये सुनकर यमराज चकित रह गए। वे बोले, पुत्र, तुम अभी बालक हो। आत्मा का रहस्य तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जान सके हैं। तुम मुझसे कोई और वर मांग लो। नचिकेता अपनी बात पर दृढ़ से अड़ा रहा। वह बोला, जब बड़े बड़े विद्वान भी आत्मा का रहस्य को नहीं जान पाए हैं, तब मैं आत्मा का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहूँगा। आप मुझे कृपा कर आत्मा के बारे में ही बताइए। यमराज ने नचिकेता को अनेक प्रलोभन दिए, लेकिन वह आत्मा का रहस्य जानने की जिद पर अड़ा रहा। संसार का कोई भी प्रलोभन उसे डिगा न सका। अंत में प्रसन्न होकर यमराज ने उपदेश देना प्रारंभ किया। आत्मा न तो कभी पैदा होती है न मरती है, वह अजय अमर है। शरीर नष्ट हो जाए पर भी आत्मा विद्यमान रहती है, परंतु उसे हम अपनी इंद्रियों से देख नहीं सकते, क्योंकि वह निगूढ़ और निराकार है। आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। बस आत्मा का ज्ञान बहुत गुण विषय है और इसे वे ही समझ सकते हैं जो सांसारिक आकर्षकों को ठुकराकर साधना के मार्ग पर चलते हैं। इसीलिए पुत्र, श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो। नचिकेता ने उनकी आज्ञा का पालन किया। वह बड़ा होकर महान विद्वान और ऋषि बना। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।